हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। आज हम अनुपात और समानुपात में अभ्यास 12.3 को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 यानी कि 1470 रुपीज़ हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, 7 मीटर कपड़े का मूल्य हमें दिया हुआ है 1470 रुपीज़। तो पहले 7 मीटर हमें दिया हुआ है तो हम पहले निकालेंगे 1 मीटर का। तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए का साइन होता है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा 1470 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा हमारा 210 यानी कि 210। तो देखो, ये हमने ऐसे करके इसको सॉल्व करा। 1470 को 7 से काटोगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7 और ये 0। तो हमारा आ गया 210 रुपये। तो ये आया हमारा 1 मीटर कपड़े का मूल्य। अब हमसे क्या पूछा है? 5 मीटर कपड़े का मूल्य। तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? हम जो है 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ गया 210। तो 5 मीटर निकालने के लिए हम इसकी 5 से गुणा कर देंगे। तो 210 गुणा 5। जब आप 210 की 5 में गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 1050। ये देखिए, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10। तो ये आ गया आपका आंसर 1050। तो हम कह सकते हैं यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य 1050 रुपये होगा। और यहाँ हमने लिख भी दिया है कि अतः 5 मीटर कपड़े का मूल्य 1050 रुपये है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। एकता 10 दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है। ठीक है, तो 30 दिन में कितना अर्जित करेगी? 3000 रुपये कमा रही है वो। 30 दिन में कितना कमाएगी? तो एकता 10 दिन में अर्जित करती है 3000 रुपये। कितने रुपये? 3000। तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे? पहले हम एक दिन का निकाल लेंगे। तो इसलिए एकता एक दिन में अर्जित करेगी 3000 डिवाइड बाय 10। 0 से 0 गई तो हमारा आंसर आया 300। कितने रुपये अर्जित करेगी? 300 रुपये। तो 30 दिन, कितने दिन पूछे हैं? 30 दिन। 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी? तो 30 दिन में अर्जित करती है 300 गुणा 30। क्यों? क्योंकि एक दिन के 300 हैं। एक दिन के कितने हैं? 300। तो 30 दिन के हमसे पूछे हैं तो 30 दिन के कितने होंगे? 300 गुणा 30 यानी कि हमारा आंसर आया 3 3 9 और 3 0 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगी एज इट इज़ 9000। तो हम कह सकते हैं कि अतः एकता 30 दिन में 9000 रुपये अर्जित करती है। और पूरी लाइन अगर हम बोलना चाहें तो एकता 10 दिन में 3000 अर्जित करती है। 30 दिन में वह 9000 अर्जित करेगी। आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, यदि पहले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी? यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है, यानी कि सेम उसमें। तो हम लिखेंगे कि 3 दिनों में वर्षा होती है 276। ठीक है, तो एक दिन में कितनी होगी? तो देखो, 276 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो क्या आएगा? 3 9 27 और 3 2 6। तो हमारा आंसर आया 92 मिलीमीटर। ओके, अब हमसे पूछ रहे हैं कि 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी? तो 7 दिन में वर्षा होगी, देखो पहले ये तो मिलीमीटर में दे रखा है तो हम पहले मिलीमीटर में ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 90 गुणा 7। तो 90 नहीं 92। क्या आंसर आया था हमारा? एक दिन का 92 आया था ना। जो हम 92 की 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 644 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब देखो ये सेंटीमीटर यहाँ गलत है, यहाँ पे आएगा मिलीमीटर ही, क्योंकि वर्षा वगैरह जो होती है वो मिलीमीटर के हिसाब से ही निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि पिछले 3 दिनों में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितनी? 644 मिलीमीटर वर्षा होगी। और ये हमने माना है कि सेम गति से ये वर्षा हो रही है। देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फोर्थ क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91 रुपये 50 पैसे है। कितना है 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य? 91 रुपये यानी कि 91 रुपीज़ और 50 पैसा। अब देखो, इन्होंने बोला है कि ए पार्ट में 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा और बी पार्ट में बोला है कि 183 रुपीज़ में कितने गेहूं खरीदे जा सकते हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ए पार्ट। तो 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य दे रखा है। अब हम निकाल लेंगे 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। जब हम 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकालेंगे तो 91.50 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। ओके,
तो 5 से आप इसे डिवाइड करोगे तो देखो 5 1 ज़ा 5, ओके। और क्या बचा यहाँ बचा 4 और 1, तो 5 8 ज़ा 40, फिर 1 बचा, तो फिर 5 3 ज़ा 15, और पॉइंट लग रहा है तो पहले पॉइंट ही लगा लेते हैं और फिर 0, तो 18.30, यानी कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हुआ 18 रुपये 30 पैसे। हमसे कितने किलोग्राम गेहूं का मूल्य पूछा है? 8 किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य होगा, 8 की हम गुणा कर देंगे किसमें? 18.3 में, 30, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा? 800, 8 3 ज़ा 24 का 4 आ गया, कैरी 2 आ गए। अब 8 8 ज़ा 64 और 2 66, और कैरी आ गए 6, 8 1 ज़ा 8 और 6 14। तो हमारा आंसर आया 146 रुपये 40 पैसे। अब बी पार्ट में क्या पूछा है कि 183 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है। तो 91.50 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जाएगा? तो देखो 91.50 रुपये में खरीदा जा रहा है 5 किलोग्राम गेहूँ खरीदा जा रहा है ना 91.50 रुपये में। तो अब हम कह सकते हैं एक रुपये में कितना खरीदा जाएगा, तो उसके लिए 5 को हम 91.50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब पूछा किसका है हमसे? 183 का, तो 183 रुपये में कितना खरीदा जाएगा। तो आइए हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व। ये रहा 5 इंटू 183, और यहाँ क्या आएगा? 91.50, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि पॉइंट हटा के यहाँ से 0 ले आएंगे, ठीक है ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको कि यहाँ से पॉइंट हटाओ और यहाँ ले आओ 2 0। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ करो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, और 5 3 ज़ा 15, और ये 0 की 0 आ गई। अब इस 0 से हम ये 0 काट देंगे, 183 से 183 कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 10। क्या आंसर आया? 10, यानी कि 10 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 146 रुपये 40 पैसे होगा, और 183 रुपये में 10 केजी गेहूं खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है, यानी कि माइनस में डेली जा रहा है तापमान। आप कह रहे हैं यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रही तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, 30 दिनों में तापमान में गिरावट 15 डिग्री आई, एक दिन में तापमान में गिरावट कितनी आएगी? 15/30, यानी कि 15/30, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो 1/2 डिग्री। अब कह रहे हैं हमसे पूछिए 10 दिनों की, तो 10 दिनों में तापमान में गिरावट आएगी, उसके लिए 10 से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। एक का दे रखा है तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर आएगा 5 डिग्री। पिछले 30 दिनों में तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है, यदि तापमान की गिरावट इसी स्थिति में जारी रही तो अगले 10 दिनों में तापमान 5 डिग्री गिरेगा, ओके। कितना गिरेगा? 5 डिग्री। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या दिया है? शायना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है। कितना देती है? 15,000 रुपये। उसने पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। तो देखो 3 महीने का किराया कितना है? 15,000। पहले हम 1 महीने का किराया निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 महीने के लिए हम क्या करेंगे? उसे 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप 15,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 ज़ा 15, 5,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने पूरे वर्ष का पूछा है, तो एक ईयर जो होता है उसमें कितने मंथ होते हैं, क्योंकि हमें ये मंथ में दिया हुआ है तो इसे भी हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो एक ईयर में होते हैं हमारे 12 मंथ, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसलिए 12 महीने का किराया हम यहाँ पे निकालना होगा। तो 12 महीने का किराया निकालने के लिए हम लिखेंगे, इसलिए 12 महीने का किराया इक्वल टू 5,000, क्योंकि एक महीने का किराया है, गुणा 12। तो जब आप 5,000 की 12 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 60,000। क्यों? क्योंकि 12 5 होते हैं 60, और 3 0 की 3 0 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः उसे पूरे वर्ष का किराया 60,000 रुपये देना होगा, यानी 60,000 रुपीज़। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन में क्या है? 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है, तो 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। 4 दर्जन का पूछा है ना, दे रखा है हमें, तो 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है। तो भाई अब मेरी बात यहाँ पे सुनो आप, 4 दर्जन, एक दर्जन में कितने केले होते हैं? एक दर्जन में होते हैं 12 केले। कितने होते हैं? 12। सिंस यानी कि चूंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, इसलिए 4 दर्जन की पूछा है ना, तो 4 डजन, 4 डजन में कितने होंगे? 12 इंटू 4 हम यहाँ कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 48। तो इसको हमने 48 में कन्वर्ट कर लिया। तो अब क्या होगा यहाँ?
4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये, यानी कि 48 केलों का मूल्य है 180 रुपये। तो 180 रुपये में खरीदे गए कितने केले? 48 रुपये। तो 1 रुपये में कितने केले खरीदे जाएंगे? 48 बटे 180। जब इसको आप सॉल्व करोगे 12 से करते हैं, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36 और 12 फोर ज़ा 48। और जब 12 से आप इसे काटोगे तो ये 15 टाइम्स जाएगा, तो 4/15 ये हमारा हो गया। 1 रुपये में खरीदे गए केले इतने हैं, तो 90 रुपये में कितने केले खरीदे जाएंगे? 4/15 गुणा 90। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 15 वन ज़ा 15 और 15 6 ज़ा 90, यानी कि 6 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है। जब 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 4 ज़ा 24। तो हम कह सकते हैं तो 90 रुपये में 24 केले खरीदे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। 72 पुस्तकों का ग्राम भार 9 किलोग्राम है। कितना है भार? 9 किलोग्राम। तो 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? तो देखो 72 पुस्तकों का भार है 9 किलोग्राम। हमें निकालना है एक पुस्तक का भार पहले, तो 9/72। क्यों? क्योंकि 72 पुस्तकों का है और जितने का होता है वो हम लिखते हैं डिवाइड में। तो 9 वन ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो 1/8 किलोग्राम ये हमारा हो गया। अब हमसे पूछा है 40 पुस्तकों का भार कितने किलोग्राम होगा। तो देखो 40 से इसकी गुणा कर देंगे, तो 1/8 की जब आप 40 से गुणा करोगे तो 8 वन ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, तो 5 किलोग्राम आ जाएगा हमारा 40 पुस्तकों का भार। तो हम कह सकते हैं 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार 5 किलोग्राम यानी कि 5 kg होगा। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। देखो एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। कितना? अगर हम 594 यानी कि 594 किलोमीटर चलते हैं तो 108 लीटर का डीजल हमारा लगता है। तो 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? 594 किलोमीटर चलने पर ट्रक में डीजल की आवश्यकता 108 लीटर है ना। तो 1 किलोमीटर चलने में कितनी होगी? 108 को हम डिवाइड करेंगे 594 से। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप इसको चलो पहले हम 2 से काट के दिखा देते हैं आपको इसी तरीके से। 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अब इसे फिर से 2 से काटो, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4 के बाद यहाँ क्या बचा? 1 और 9 19, तो 2 9 ज़ा 18 और 2 7 ज़ा 14। अब देखो कि अब ये आगे कट सकता है या नहीं कट सकता। तो देखो हम इसे आगे काट के देखेंगे। अगर मैं इसे 27 से काट दूँ, 27 2 ज़ा होते हैं 54 और 27 1 ज़ा 27 और 27 1 ज़ा 27, तो 2/11 ये हमारा आ गया। 1 किलोमीटर में इतने लीटर डीजल लगता है, तो 1650 पूछा है ना हमसे। 1650 चलने में लगेगा 2/11 की 1650 से गुणा करेंगे। तो देखो 11 से ऐसे ही काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, यानी कि 11 1 ज़ा 11 और 11 5 ज़ा 55। अब 150 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 300 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में 300 लीटर डीजल लगेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राजू ने 150 रुपये में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपीज़ में 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ते खरीदे। तो राजू के लिए 10 पेनों का क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपये। कितना है? 150 रुपये। तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? 150/10। ठीक है, तो 0 से ये 0 गई, तो यहाँ आया 15, तो 15 आ गया एक पेन का मूल्य। तो मनीष के लिए 7 पेनों का क्रय मूल्य कितना है? 84 रुपीज़। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? 84 डिवाइड बाय 7, तो क्या आ जाएगा हमारा? 12। तो देखो इसके लिए एक पेन का मूल्य है 15 रुपये और इसके लिए एक पेन का मूल्य ये है राजू और ये है मनीष। मनीष को एक पेन मिल रहा है 12 रुपये का। तो अब बताओ किसने सस्ते पेन खरीदे। क्वांटिटी सेम करनी पड़ती है ना, यहाँ हम डायरेक्ट नहीं बता सकते थे क्योंकि यहाँ क्वांटिटी 10 पेन की है, यहाँ 7 पेन की है। तो पहले हम क्वांटिटी सेम करी, हमने एक एक पेन का निकाल लिया, तो इसका 15 इसका 12, तो इसका मतलब राजू ने महंगे पेन खरीदे अकॉर्डिंग टू मनीष। ओके, तो हम कहेंगे मनीष ने पेन सस्ते खरीदे। हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए, 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए? तो वही एक ओवर का निकालने के लिए, ये 6 ओवर का, ये 7 ओवर का दे रखा है, तो हमें एक ओवर का देखना पड़ेगा। देखो अनीश द्वारा 6 ओवर में बनाए गए रन 42, तो अनीश द्वारा एक ओवर में बनाए गए रन कितने होंगे?
42 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो जब 42 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 14, तो ये आ गया 7। अब यहाँ देखो अनूप द्वारा 7 ओवर में बनाए गए रन कितने थे, अनूप ने 7 ओवर में 63 बनाए थे, तो 7 ओवर 63 रन, 1 ओवर का पूछा है तो अनूप द्वारा 1 ओवर में बनाए गए रन 9, ठीक है, क्यों 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। तो देखो ये तो है अनीश और ये है अनूप, इसे हम लिख देते हैं अनूप। तो देखो अनीश ने बनाए 1 ओवर में 7 रन और इन्होंने बनाए 9 रन, ठीक है, तो किसके ज़्यादा हुए, इसके ज़्यादा हुए। तो हम कह सकते हैं 1 ओवर में अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए, तो 1 ओवर में अनूप ने अधिक रन बनाए। और अगर वो इसी में आपसे पूछ लेता कि उसने कितने अधिक रन बनाए, तो आप बता सकते थे यहाँ पे देख के 9 में से 7 गया 2, तो यानी कि 2 रन अनूप ने अधिक बनाए अनीश से। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने आज, हमने ये सीखा कि अगर हमें दे रखा है कोई चीज़ 6 चीज़ों का मूल्य दे रखा है हमें कितना रुपए, 12 रुपये, कितने रुपए, 12 रुपये, और हमसे पूछा है कि 10 चीज़ों का मूल्य बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। तो पहले हम 6 चीज़ों का मूल्य दे रखा है हमें 12 रुपये, हम निकालेंगे एक चीज़ का मूल्य, क्यों, जिससे हमारा आसान हो जाए। तो देखो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को 6 से भाग करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2 रुपये। ओके, तो एक चीज़ का मूल्य 2 रुपये आ गया, तो 10 चीज़ों का मूल्य कितना आएगा, 10 चीज़ों का मूल्य आएगा 10 गुणा 2, यानी कि 20 रुपये। ओके, और दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने सीखा कि अगर हमें 2 क्वांटिटी दी हुई हैं 1 और 2 और उनका हमें क्या करना है, उनका हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, उनका हमें कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे कंपैरिजन करने के लिए, पहले हम उन क्वांटिटी को, किसे, क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, हम उन क्वांटिटी को करेंगे सेम, क्या करेंगे, सेम, क्योंकि जब तक कोई चीज़ सेम नहीं होती तब तक उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी थ्योरेटिकल वे में भी। अगर जो है एक बच्चा है, ठीक है, तो उसके नंबर आए 150 में से, ठीक है, और दूसरा बच्चा है उसके नंबर आए 300 में से, तो आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनके नंबर का टोटल क्या है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे मेन बात यह है कि हमें क्वांटिटी क्या करनी पड़ती है, हमें क्वांटिटी करनी पड़ती है सेम। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।